शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। पाटापुर के इलाके में कुछ लोगों ने पाटापुर को अपने बाप की मलकियत समझा हुआ है। जिससे दिल किया भत्ता वसूल कर लिया, जिसे दिल किया डरा दिया या जिसे दिल किया धमका दिया। एक शख्स की जान चली जाती है, वो शख्स जिस पर 25 से 30 FIR दर्ज हैं, वो आजाद घूमता फिर रहा है। जिसको दिल कर रहा है डरा रहा है, जिससे दिल कर रहा है भत्ता वसूल कर रहा है। लेकिन इस मामले में पुलिस की खामोश है। जिसकी जान चली गई, इस मामला के पीछे हकीकत है क्या, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो भाई बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा दुख है। आपका दुख कम तो नहीं कर सकते, लेकिन शरीक हो सकते हैं। कौन बदबख्त लोग हैं जो इतने बड़े माफिया हैं, इनको पुलिस पकड़ती नहीं है, खुलेआम घूमते हैं। नाम क्या है इनके? देखिए जी, एक इरफान है, एक अपना इमरान है। इनको वादू ग्रुप वगैरह के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है, ये भत्ताखोर हैं। दूसरा, ये सूद पे काम करते हैं, लोगों से चीज़ें ले जाते हैं, काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते। इस तरह के मामलात हैं। ये इधर लोग आपको इसकी गवाही भी दे देंगे। ठीक है, ये हमारी मार्केट है, इधर सराज मार्केट के नाम से हमारी ज़ाती है। बाप दादा से हम इधर ही बैठे हुए हैं। तो ये लोग सामने अड्डा लगा रहे थे। 3 साल पहले हम लोगों ने इनके ऊपर प्रॉपर लीगल चैनल से इन लोगों को हटवाया था। ठीक है, फिर इन्होंने राजीनामा दे दिया। करते क्या थे कि इस जगह पे इन्होंने कब्जा करके लोगों भी, इधर भी और आगे भी कब्जा आगे। हाँ जी, दुकानों के मालिक आप लोग हैं, मालिक हम लोग हैं। कब्जा करके तो इन्होंने आगे लोगों को करंट पे दिए हुए, किराए पे दिए हुए था। बता, मतलब उनसे पैसे ले रहे थे। ये तो कर ही रहे थे, आगे लगवाई होती थी और उनसे मंथलियाँ लेते थे या रोजाना की बुनियाद पे पैसे। हाँ, रोजाना की बुनियाद पे ये मंथलियाँ लेते थे। इसके अलावा इन लोगों ने लोगों से, किसी से खाना खा लिया, किसी से कुछ चीज़ें ले ली, किसी से काम ले लिया, मतलब उनको पैसे नहीं देते। ठीक है, लोगों के साथ भी ज्यादती करते थे और सभी लोगों को पता भी है इसके बारे में। इनके ऊपर तकरीबन 25 एक FIR हैं। 25 एक FIR ऑलरेडी इनके पास है। ठीक है, और इनके ऊपर दहशतगर्दी की भी FIR हुई थी, जो कि 3 साल पहले हम लोगों ने करवाई थी। ठीक है, वो भी उसमें फिर ये तकरीबन बाहर आ गए हैं। अब ये आगे ये वकूआ हो गया। मेरे बड़े भाई थे मोहम्मद इमरान, जो कि इधर होते हैं। अभी इन्होंने दोबारा इधर अड्डा लगाया हुआ था, तो भाई ने कहा यार तुम लोगों ने फिर वही काम स्टार्ट कर दिए हैं। तुम लोगों को मना किया, पहले मना किया है और सारा कुछ हो भी है। तुम लोगों ने मतलब कि राजीनामा भी कर लिया है, सारा कुछ किया है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी तलखलामी ये हुई है। उसके सिर्फ इतना कहने पे इन्होंने गोलियां मार दी हैं। और ये 3-4 भाई हैं, वो सारे आए हुए थे। एक उधर खड़ा था, एक इधर गली में, और 2 इधर थे। और एक वाजिद है इनका भाई, उसने गोलियां मारी जो कि अड्डा वगैरह लगा रहा था। किस दिन का वकूआ ये 11 सितंबर को तकरीबन 4-1 बजे का वकूआ। 4 बजे का वकूआ था। मेरा क्या था कि रेडियां आगे लगी हैं, आपके भाई ने मना किया। मैं तो खैर बाहर होता हूँ, तो मुझे फ़ोन आया था। तो मेरा एक भाई है, मेरा रिश्तेदार भी है, अरसलान, ये भाई के साथ इधर ही थे। एक अकरम है, ये भाई भी भाई के साथ ही थे। तो अकरम को तो खैर वो मजाक कर रहे थे ये लोग आपस में, उन्होंने पानी वगैरह लेने गए हैं। तो अरसलान साथ ही थे। इनके सामने सारा वाक़या हुआ है कि भी सिर्फ इतना कहने के ऊपर उन्होंने गोलियां मारी हैं भाई को। तो ये चश्मदीद गवाह भी हैं, सारा कुछ है इनके पास, मतलब इनके सामने सब कुछ हुआ है। फिर ये लोग भाई को जब गोलियां लगी हैं वो भाग गए हैं। तो ये लोग मतलब अफरा तफरी में भाई को लेके कोशिश करने लगे कि इन्होंने 5 गोलियां मारी हैं। अफरा तफरी में ये लोग हॉस्पिटल ले गए हैं, घुरकी अस्पताल में। जैसे ये लेके पहुंचे इमरजेंसी में, तो वो भाई तो रास्ते में ही जानवर नहीं हो सके, उनकी डेथ हो गई है। तो फिर ये उसी तरह वापस आ गए हैं। तो ये मुझे सारा मामला पता है। फिर इन लोगों ने हमारे चेयरमैन हैं राशिद भट्ट साहब, उन्होंने अपना थोड़ी एफर्ट की है, पुलिस को भी इन्वॉल्व किया। फिर अपना पुलिस के इधर अपना धरना वगैरह भी दिया लोगों ने। फिर जाके कहीं उसके बाद FIR हुई है, और FIR में फिर उन लोगों को नामजद किया है। ठीक है, नामजद करवाया उनको। अभी तक उनका जो हमें पता चला है लेटेस्ट, एक भाई जो कि नशेई है, जो जिसके ऊपर अपना वो इतने काम का भी, जिसने असल गोलियां में, जो असल मुजरिम है वो फरार है। ठीक है, उसको पकड़ा हुआ है। अब उसे अभी तक तो फ़िलहाल यही स्टेटस अपडेट है। आगे देख रहे हैं हम कि पुलिस कार्रवाई करे और इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारी गुजारिश है मरीम नवाज से भी, गवर्नर जो भी हैं अपना आला हुकाम, कि भी इन लोगों से हमारे इलाके की जान छुड़वाई जाए और हमें इंसाफ दिलाएं। इनका गैंग है कोई? भाई हैं और साथ में दूसरे लोग मिले हुए हैं।
इसी तरह ये करते हैं सारे मिलके, ये सारे यही काम बनाया कर उनका रहे हैं, सिस्टम बनाया यही हुआ है कि किसी को लूट लिया, कभी किसी को लूट यही काम कर रहे हैं। अभी अपना इन लोगों ने खाली एक नहीं, इनके 25 FIR है, डिफरेंट किस्म के मुकदमा, उसमें सारे में ये अपना इस तरह इससे का। पहले भी इमरान भाई का इनसे कभी झगड़ा हुआ, बहस हुई? जब बहस सिंपल हुई, वो लास्ट टाइम 3 साल पहले वो सिंपल हुई थी इन लोगों को, जब लीगल तरीके से हमने रिमूव करवाया कि भाई ये हमारी मार्केट के आगे से हटे। ये हमने मार्केट बनानी थी, उसके लिए इन्होंने इवन के मटीरियल लगाना था, उसके लिए भी रास्ता नहीं था दिया। उन्होंने जेल में खार पहले से रखी हुई थी। खार उसी की बेस पे इन लोगों ने ये सारा काम किया है। तो इस तरह भाई को इन्होंने, जो कि नाहक है, एक देखिए आप कुछ झगड़ा कर लें किसी से तो वो समझ में आता है कि चलो यार छोटी मोटी बात हो जाती है। ये कोई इतनी दरीना दुश्मनी भी नहीं थी जिसके ऊपर इन्होंने भाई को गोलियां मारी और 5 गोलियां मारी हैं उनको। जब पहले मसला हुआ उससे पहले कभी इमरान भाई ने कभी बताया कि ये मुझे धमकियां देते हैं या डराते हैं वगैरह? देखिए वो तो साइडों पे तो कोई भी डिफरेंट बातें करते होंगे, वो हमारे तक तो डिफरेंट जराए से पहुंचती रही हैं, लेकिन ना क्या बातें पहुंचती रही है वही जानना चाह रहा हूँ। कि भाई हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे, इस तरह की चीज़ें पहुंचती रही हैं। लेकिन हमने कहा यार लोग बातें करते हैं तो इसलिए हमने उनको इग्नोर किया। हमने कहा कोई मसला नहीं, जब 3 साल गुजर गए हैं तो हमें हमारे तो माइंड में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब इन्होंने ये वकूफ़ा कर दिया और इसके ऊपर अभी तक अपना हम इंतज़ार में ही हैं कि जी देखें कोई प्रॉपर एक्शन लिया जाए। ऑलरेडी अपना कल हुकामे वाला थोड़ा बहुत आए हुए थे, उन्होंने अपना यकीन दहानी कराई है SHO ने, लेकिन अभी तक फ़िलहाल हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि एक्चुअल मुलजमान पकड़े जाएँ और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। इमरान भाई की दुकान थी यहाँ पे, मार्केट थी हमारी। अपना भी कोई कारोबार करते थे कि यहाँ बैठते थे? नहीं, अपना कारोबार करते थे। अपना चावलों का कारोबार था हमारा गला मंडी में भी दुकान है, उधर अपना हमारा कारोबार है बेसिकली। तो वो जब सीज़न ऑफ हो जाता था वो फिर इधर ला के चावल वगैरह वो भी बेच अपना काम। पूछा इमरान भाई ने डेयरी वालों से, वो तो मैं भाई से बाद में बात करता हूँ, डेयरी वालों से पूछा कि मंथलियाँ कितनी देते थे उन्हें? ये मंथलियाँ तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट लगाई हुई हैं, अब इसमें हमें तो कोई आइडिया नहीं है। तो जो लोग देते हैं वो मंथलियाँ भी दे रहे हैं, डेलियाँ भी दे रहे हैं, तो वो तो उसके बारे में तो हमें तो ज़्यादा पता नहीं। कितने बच्चे हैं भाई के? भाई के 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। उम्र क्या है उनकी? बड़ी बेटी मैक्सिमम मेरे ख्याल से 17 से 18 साल की होगी। बेटा सबसे छोटा है, वो मेरे ख्याल से अभी 13-1 साल का है। तो अब ये है, अब मैं छोटा भाई हूँ उनका, अब सारी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वाले साहब हमारे पहले फौत हो चुके हैं, वालदा हैं, अब उनका दुख आप समझ सकते हैं। भाई हूँ, मेरा भी दुख आप समझ ही सकते हैं। अब एक्चुअल तो जिसके साथ होती है उसको पता होता है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और पुलिस ने कोई कार्रवाई की? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी आप लोग बैठे हुए हैं, तो पुलिस ने आपको वैसे कोई सिक्योरिटी वाला ने दी? धमकियाँ तो आपको आ रही हैं, बता रहे हैं? अभी तो खैर वो लोग फरार हुए हुए हैं बकौल, क्योंकि अपना पुलिस कह रही है जी हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि देखिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो एक उनका भाई वो भी इधर आज़ाद ही घूम रहा था, वो भी आगे लोगों से नाश्ता कर रहा था, डेली आ रहा था। तो उसके ऊपर फिर राशिद भट्ट साहब जो हैं उनको पता चला, उन्होंने पुलिस को बताया, तो फिर गिरफ्तारी हुई है उसकी। लोग भी बता रहे थे यहाँ पे कि वो धमकियाँ स्टील अभी वैसे दे रहे हैं बाहर से लोगों से। देखिए लोग तो डिफरेंट आ रहे हैं, अब हम क्या कह सकते हैं, कौन क्या कह अपना सच है, क्या कह सकते हैं उसके बारे में। अब ये तो हकाम को चाहिए ना कि भी इस तरह की चीज़ों को टैकल किया जाए और उनका सदबाब किया जाए। इमरान भाई आपसे छोटे थे कि बड़े थे? बड़े थे मेरे से। बड़े भाई थे? हाँ जी, फैमिली की मतलब फैमिली की सारी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। बिल्कुल जी, नाहक कत्ल हुए हैं। एक शरीफ इंसान जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं, जिससे किसी से मामलात नहीं, कभी किसी से झगड़े नहीं। इसके अलावा कभी इमरान भाई की मार्केट में तो बड़ी अच्छी रिप्यूट है, लोग तो बड़ी तारीफ़ें भी कर रहे हैं। आप लोगों से पूछ लें, हमारी फैमिली का, हम लोगों का किसी से कोई झगड़ा नहीं है। कोई हमारे ऊपर एक भी FIR नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मतलब हम लोग बड़ों से लेके अभी तक, हमारी अपनी सब्ज़ी मंडी थी, गला मंडी में भी काम है, तो अभी तो खैर सब्ज़ी मंडी है, मार्केट बन गई हुई है, लेकिन हम लोगों का किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई रंजिश भी नहीं है। लोग भी इसके बारे में, आप हमसे हट के लोगों से इंटरव्यू करके पूछ रहे हैं, वो आपको कोई देंगे। बिल्कुल भाई, आप इमरान भाई के दोस्त हैं? जी मैं उनका भाई हूँ। अच्छा, कज़न भी हैं। कज़न है, भाई हैं, और ये भी आपके कोई दुकान वगैरह है? ये भी जी कारोबार सर, मेरा करते अंदर हैं? सलोन है, ये कटिंग का काम करता हूँ मैं अंदर। सलोन है। आप मौके पे मौजूद जी है सर, जब ये मैं मौके पर मौजूद ही क्या था। वक़्त हुआ था? सर वक़्त ये हुआ है कि हम दोनों भाई खड़े थे, बातचीत कर रहे थे, वो दूसरी साइड से आया है। तो बात ये हुई है कि आपका ये रास्ता और ये जगह छोड़ दें। उसने कहा मैंने ये जगह नहीं छोड़नी। दूसरी बात ये, उसने कोई बात आया? नहीं, वाजिद अली, राणा वाजिद अली वो है जो गैंग चला रहा है यहाँ? जी मंशियात सर, फरोश। साथ में उसके भाई भी थे। जो मार्केट के आगे रास्ता था ना, उसको वो अपने कब्जे में करना चाह रहा था।
तो इस बात पे उन दोनों में थोड़ी सी बहस में कौन करना चाह रहा था? राणा वाजिद करना चाह रहा था। और साथ उसके कौन था? और उसके भाई भी थे साथ। उसके भाई भी साथ। जी। नाम पता है आपको? जी सर, राणा वाजिद था, अरफान था और शकील था, ये सारे भाई आए थे। लेकिन वाजिद हमारे पास आया तो बात हुई है, तो बात होते ही उसने अपना पिस्टल निकाला और हम पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बात क्या शुरू हुई? बात ये शुरू हुई कि यहाँ पे रास्ता है, आप इसको नहीं लो। ये इमरान भाई ने कहा? इमरान भाई ने मना किया कि ये लोगों के आने जाने के लिए जगह, इसको छोड़ दें, रेडिया ना लगवाएं, इधर कोई मामला ना करें, इसको खुला रास्ता दिया जाए। ठीक है। तो इतनी सी बात भी है, तो उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी हम पे। राणा वाजिद ने उस पे इमरान भाई को फायर लगे 5 और मैं भी साथ खड़ा था, मुझ पे भी जानलेवा हमला किया गया। इमरान भाई को कहाँ फायर लगे? इमरान भाई को फायर लगे पाँव पे, सीने पे, पेट पे, काफ़ी जगहों पे फायर लगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, हमें इंसाफ चाहिए। वो हमारा भाई है, हमारे घर का एक फ़र्द है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। मरीम नवाज से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा सुलेमान भाई, वकूए की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी? वकूए के सर ये थे, हम दोनों भाई यहाँ पे खड़े थे, तो इस चीज़ की बात हो रही थी। ये रास्ता हमारा, यहाँ पे जाहिर सी बात है सर, हर एक ने गुजरना होता है यहाँ पे। ये देखें, ये रास्ता है, सब ने गुजरना होता है। यहाँ पे कब्जा किया जा रहा था। मार्केट कौन सी थी आपकी? मार्केट पे कब्जा किया जाता है, ये है। अच्छा, मार्केट ये देखें, ये इमरान भाई की मार्केट है और ये पूरी की पूरी वो मार्केट के मालिक है। और ये वो जगह है सामने, और मार्केट से काफ़ी हद तक दूर जहाँ पर लोगों ने गुजरना है। अब आप ये हदूद देखें कि ये वो हदूद है जो पब्लिक प्लेस है, लोगों ने गुजरना है, आके दुकानों में आना है। उन्होंने इस चीज़ से मना किया कि भाईजान यहाँ पे आप रेडियाँ ना लगवाएं, यहाँ पे आप भत्ता ना लें, ये मामला ना करें, मेहरबानी आपकी। लेकिन वो इस चीज़ से तैश में आ गए। जी सर, इतनी सी बात पे उन्होंने हम पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियाँ आप बता रहे थे फायरिंग ज़्यादा? जी सर, फायरिंग बहुत ज़्यादा उन्होंने की है। आए मैं आपको दिखाता हूँ गोलियों के निशान, देखे फायरिंग, ये निशान। कैमरा आप इधर लेके आ सकते हैं सर। ठीक है। अच्छा, एक फायर ये सर, एक फायर आप आगे आए। टोटल फायर गोलियाँ कितनी सर आप आए, मैं आपको गोलियाँ कितनी चलाएगी? 7 गोलियाँ 7 चलाई उन्होंने। आ जाए आए, आगे आप छोड़ दिया, मुझे बताएं। आए सर। 6 से 7 गोलियां चली हैं। 6 से 7 फायर किए गए। एक वहाँ पे लगा। अच्छा, इस गली में भी आई थी? इस गली में मैं सेंटर पे खड़ा था भाई का, और फायरिंग की जा रही थी मुझ पे। अच्छा, मुझ पे फायरिंग जब की जा रही थी तो आगे भाई मेरे साथ चले। मुझ पे फायरिंग की जा रही थी, मैं रास्ते में खड़ा था, लेकिन मुझे फायर ना लग सका, लेकिन भाई को फायर लग चुके। भाई को 5 फायर लगे? जी, भाई को 5 फायर लग चुके थे। भाई पे फायर किए हैं, ठीक है। अब ये चूँकि साथ में कज़न है तो इसने कोशिश की है, तो फिर इसके ऊपर भी फायरिंग हुई है, जिसके केस में ये फिर साइड पे हटा है अपने बचाव के लिए। भाई को जो गोलियां लगी, जिस्म के किस किस हिस्से में लगी? ये आपको बताएंगे। भाई को 2 फायर पाँव पे लगे, टांगों पे, एक पेट पे लगा और एक यहाँ पे सीने पे लगा, ठीक है, एक बैक साइड पे लगा। जो फ्रंट पे जो फायर लगा था ना, वो बैक साइड से निकल चुका था। जब गोलियां उन्होंने चलाना शुरू की, किसी ने रोकने की कोशिश की या आपके भाई ने? हम भाई खड़े थे, हमारे पास कोई भी नहीं आया था उस टाइम। हमारे पास कोई मदद को नहीं आया था। और मार्केट तो पूरी खुली हुई थी ना? जी सर, मार्केट तो कौन किसी की जान अपने, जब गोलियां चल रहा हो तो बीच में कोई आता है? कोई भी नहीं आया, किसी ने कोशिश नहीं की उन्हें रोकने की? नहीं, इधर तो दोनों भाई आए हैं, बस बीच अम्मा आए हैं, हम लोग आए हैं। तो जब इधर से जहाँ पे वकूफ आया, थोड़ा सा आगे आए हैं, मैं भागा उनकी तरफ। मैंने देखा भाई ने ना, मैंने कहा पिस्टल ना लगाया हो। मैंने पिस्टल देखा भाई का पिस्टल नहीं आया, तो मैंने देखा कुछ भी नहीं है। मैं उनकी तरफ भागा हूँ थोड़ा सा, तो वो लड़के ने ना, ये थोड़ा सा गली के आगे खड़ा हुआ था, उसने ना मुझे देख के चैम्बर लगाया, और मैं ना वो जो सी कान लगी हुई है उसकी तरफ मैं गुजर गया हूँ। मैं अपना छुपा लिया, मैंने अपने आप को बचाव कर लिया मैंने। तो ये मामला, फिर वो भाग गए हैं, फिर चांगरे लगाई उन लोगों ने, चांगरे लगा के भाग गए हैं। फिर गोलियां चलाने के बाद आगे आए भैया, गोलियां चलाने के बाद वो आवाजें लगाते रहे हैं, बर के मारते रहे हैं। और हमारे जब इमरान भाई को जब गोलियां लगी हैं, चेयरमैन राशिद करामत भट्ट साहब, उनके साथ भाई इमरान जो से कत्ल हो चुके हैं, उनके साथ बात हो रही थी। जैसे अब बात हुई है इजी से, तो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार चेयरमैन आके तंग कर रहे हैं, इतनी सी बात हुई है, उन्होंने गोलियां चला दी उस भाई के ऊपर। चेयरमैन के पास इस चीज़ का भी रिकॉर्ड है।
हमारा स्कार कोट है। लड़ाई उस तरह भी नहीं हुई कि मतलब कि हाथापाई भी हो, वो रंजिश में आए थे और ऑलरेडी प्लानिंग करके आए थे, जेन बनाया हुआ था। सीन बनाया हुआ था। एक गली में था, दो इधर थे, एक आगे आया, चौथा जो था। तो भाई ने उनको फ़ोन पे बात की है चेयरमैन से, जो कि इलाके का मुअज़्ज़ज़ शख़्सियत है, उनसे कहा है कि यार ये देखो ये फिर दोबारा वही हरकतें कर रहे हैं। इसके ऊपर अब मुझे बताएं, पहले उनसे कहा कि यार तुम ये अपना ना करो, और फिर चेयरमैन को फ़ोन किया है कि मुअज़्ज़ज़ बंदे को कि यार इन लोगों को समझाओ, मतलब ये फिर वही हरकतें कर रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने, जो कि पहली रंजिश में, उन्होंने फायर किए सीधे। उन्होंने कोई आगे कुछ नहीं किया, मौके पे ही फिर भाई के ऊपर जो फायर हुए, चलते चेयरमैन ने सुने, और वो चेयरमैन के साथ फ़ोन चल रहा था राशिद कामर भट्ट के साथ, और उसी दौरान में भाई ने उसे इतनी बात की है, वो फायर हुए हैं, और उसके बाद भाई मौके पे ही वो जहाँ भाग हो गया। और इन्होंने कोशिश की हॉस्पिटल लेके जाने की, लेकिन वो रास्ते में वो तो उधर ही। हाँ जी। और चेयरमैन उधर सुन रहा है, वो देखें, वो उधर से डिफेंस में था, डीएचए में था राशिद, वो उधर से इधर आ गया चेयरमैन, ठीक है। पुलिस वालों को, जो कि 15 पे कॉल इन्होंने की है, मेरे दूसरे कज़न ने, उन्होंने कॉल किया, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच सकी। पुलिस 1.5 घंटे के बाद आई है, और पुलिस को जब कॉल करते रहे हैं, उससे पहले भी कॉल हुई है, लेकिन बाद में कज़न ने भी कॉल किया है, उससे 1.5 घंटे के बाद आए हैं ये लोग। तो 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। उतनी देर में भाई की जो लाश थी वो हॉस्पिटल की इधर ले आए थे, चौक पे वापस ले आए थे, तो फिर अपना वापस चौक पे ले आए थे, इधर बताया। कोई एहतजाज वगैरह फिर उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, ताकि पुलिस को कहा जाए कि भाई अपना इसको प्रॉपर कार्रवाई अमल में लाई जाए और इंसाफ किया जाए, मुसलमान को पकड़ा जाए, और जो भी आगे अगली कार्रवाई है वो की जाए। अच्छा, बकौल आपके 25-30 उन पे FIR है, तो वो इतने ताकतवर हैं, इतने बड़े बदमाश हैं, इतने बड़े बदतमीज हैं कि पुलिस खामोश रहती है, उनके सारे काम देखती रहती है। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ तो उनकी पुष्पनाई की जाती है, ठीक है, और कुछ जगहों पे वो अपना लोग जो होते हैं वो सुलहनामा कर लेते हैं। अब कौन कारोबार अपना छोड़ के तबाह करके फिर वो कहेगा जी मैं इन चक्करों में पढ़ूँ। अच्छा, मामला तो ये होता है किसी से झगड़ा किया, उन पे प्रेशर डालते हैं, और उसके बाद डाला जाता है, और उनके बाद उनसे सुलह कर ली जाती है। कुछ में सुलह ना भी हो तो मुद्दई पीछे जाते ही नहीं है, तो इस वजह से वो फिर वही अपना वो बाहर आ जाता है। जितने भी हुए हैं ना भाई, उन पे सुलह ही है, सुलह ही हुई है उनकी, प्रेशराइज करवा के कुछ भी नहीं है कि इन्हें सजा मिली हो। वो सारे के सारे आप पर्चे देख सकते हैं, वो रिकॉर्ड पुलिस के पास, वो रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद, और उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी सबको पता है कि ये अपना ये चेक करें, ये पर्चे हुए हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड है जी। और अगर ये जो मेरे पास लिस्ट आई है, तकरीबन ये इस वक्त 18 पर्चे हैं, 18 पर्चे इन पे हो चुके हुए हैं, और 18 के बाद 22 पर्चे हैं इस वक्त जो मेरे पास लिस्ट आई है। और भी हैं इनके 22 आई है। हाँ जी, इसके अलावा और भी हैं। इसके अलावा और भी हैं। इस वक्त मकतूल इमरान के तायाजाद भाई मेरे साथ मौजूद हैं। भाईजान, सबसे पहले तो अफसोस है, नाम क्या आपका? मोहम्मद अजीम। अजीम भाई, हौसला करें, यकीनन आपका दुख भरा है। ये जिनकी बात कर रहे हैं, किस नाम से ये गैंग चला रहे हैं, ये वाजिद लोग जिसका सब जिक्र कर रहे हैं? ये इनका भाई एक है अरफान और अरफाना, एक इनका भाई है वाजिद, जो इधर सब्जी वगैरह, वो भी पहले इधर अड्डे लगाता था अरफाना, और कंटूटो वाले नाम रखे हुए, आगे उर्फ रखे हुए हैं, उर्फ रखे हुए हैं, शकील और शकीला वादू के नाम से ये मशहूर है। यूसुफ वादू के ये बच्चे हैं। तो हुआ क्या है कि मैं दुकान बंद करके अभी घर गया हूँ मनावा में, इधर मेरा इमरान भाई उनके घर के साथ ही घर है, तो मैं इधर मकान बना रहा हूँ अपना, तो बंद करके दुकान मैं इधर से गया हूँ मनावा में। जैसे मनावा जाता हूँ तो भाई की कॉल आती है कि छोटे भाई है, ये भतीजा भी लगता है, भाई भी है, इसने कॉल की कि इमरान भाई को किसी ने फायर मार दी, तुम जिधर हो जल्दी पहुंच। मैंने मेरी सारी सुध जो है ना, मेरा बाप पूछ रहा कि क्या हुआ है, हर बता तो सही हुआ है क्या। मैं मोटरसाइकिल की चाबी पकड़ी है, भाई को बताया, अबू को बताया कि ये मसला हो गया। अबू ने भी लगी मेरी जो है ना दौड़ लगा दी। जैसे जलमोड़ में पहुंचता मुझे पता चलता कि भाई
हॉस्पिटल ले गए। ये भाई था, ये वलीद छोटा भाई है, चाचे साथ भाई है ये। इन दोनों ने पता नहीं कैसे इन तीनों ने उठा के रिक्शे में डाला है। कोई भी पास नहीं था इधर। लोग जवान थे, मैंने देखा तस्वीरों में तो बहुत माशाल्लाह जवान हैं। बब्बर शेरों जैसे भाई थे मेरे। तो इन्होंने पता नहीं कैसे रिक्शे में डाला है, ये हॉस्पिटल ले गया। मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, उधर मैंने मुझसे देखा ही नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि डेथ हो गई। जैसे ही उधर से फिर हम उसकी डेड बॉडी लेके तो जल्दमोड़ चौक पे पहुंचे हैं, एहतजाज किया, रिकॉर्ड करवाया, पुलिस भी नहीं आई। पुलिस तकरीबन घंटे बाद जाके पुलिस आ रही है। ये जो लोग थे इधर अड्डे वगैरह लगाते थे, भाई ने कहा कि यार ये जो मुझे पता चला, भाई ने कहा अपनी ना जगह पे रखो, जहाँ आपकी हदूद है ना आप उधर रखो यार, ये ना जगह छोड़ दो, ये रास्ता है, ठीक है। तो अभी उसने आगे से गाली दी, बहुत बड़ी गाली निकाल के कहता है कि मैंने इधर ही लगाना है। इनकी यहाँ पे अपनी कोई दुकान जाती नहीं है, उनकी दुकान कोई जाती नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई नहीं है। बदमाशी के जरिए अड्डा उन्होंने उधर लगाया। 4 अड्डे थे पहले इनके, वो 2 एक दे दिया, थोड़ी सी जगह उन्होंने छोड़ दी। तो इसके दौरान ही बदमाशी की उन्होंने। मैं इधर आया हूँ, इधर आते जब मेरे से देखा ही नहीं जा रहा भाई का चेहरा। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। इमरान भाई की तो और किसी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं था? किसी के साथ कभी किसी के साथ नहीं है। हमारे खानदान में किसी के ऊपर FIR नहीं है, आप पता कर सकते हैं जाके भी यहाँ से जिससे मर्जी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इमरान भाई का। इमरान भाई कैसा था बंदा, फलाई काम कर रहा था, हर रोजाना हमारा यहाँ ट्रांसफार्मर सड़ जाना, सबसे आगे होना, घर वाले बच्चे छोटे छोटे बड़े ये सारी तंजीम बनाई उसने, सबको लेके चला। आप में किसी का मसला होता था तो वो इमरान के पास, इमरान भाई फीस भी लिल्ला किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया, अपनी जेब से वापडा वालों को, प्राइवेट जो वापडा वाले हैं उनको पैसे देके ट्रांसफार्मर सही करा रहा है। किसी के बेटी की शादी है, किसी का और कोई मसला है तो वो चुप करके खुदा को भी करके उसके साथ चल रहा है। कोई किसी के साथ उसकी कोई लालच नहीं, बेलोस होके किया। ये जो इन्होंने काम किया ना बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा गलत। हमारा हौसला ये इधर इतनी बात हुई है कि इधर नहीं लगाना अड्डा, आपकी मेहरबानी है, आप अपनी हदूद में लगाए। राशिद जो चेयरमैन है उसने उसको फोन किया इमरान भाई ने कि ये देखो फिर मेरे से ज्यादती कर रहे हैं। अभी इतना लफ्ज़ ही कहा कि उसको फायरिंग शुरू कर दी इन्होंने। 3-4 जगहों से उन्होंने घेरा हुआ है उसे, उसके पास को यही था भाई बस। इसको भी कहा कि पीछे हो जा तू, मैं पीछे नहीं हटा था, ये पीछे नहीं हटा, इस पे भी जानलेवा हमला हुआ। उधर सामने फायर लगे हैं, उधर बाहर फायर लगे हैं। और मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इल्तिजा है इन्हें कैफरे करतार तक पहुँचाया जाए। हमें इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। हमारा भाई तो वापस नहीं आ सकता। हमारी रिक्वेस्ट आपसे है कि हमें इंसाफ दिला दिया जाए बस।
हमें इंसाफ दिला दें मरीम नवाज से, हमारी यही रिक्वेस्ट है। बता रहे हैं कि इमरान भाई कोई रात को भी मसला किसी का है तो सारे सिरे से जी। पूरी मार्केट ने एक ही नाम लेना है। जी इमरान भाई मोहल्ला है ना हमारा पीछे सारा, हम इधर की शुरू के जमपाल है, आप इधर की जल मोड़ गया, इधर जो है आबादी है, इधर ये जो है ना हमारी ना मेन सारी आबादी है, इधर इमरान भाई का बुलाते इधर जो आप वाजिद वगैरह का कह रहे हैं, उन्होंने एक मार्केट में कब्जा किया हुआ था या आगे पूरे बाटापुर को ही अपने उधर भी हर जगह पे उन्होंने कब्जे किए हुए हैं, पट्टे रखे हुए हैं, फट्टे लगाए हुए हैं, उनसे आगे पैसे लिए, मौजे मारी, पूरा बाटापुर इनसे चालू था। अब आवाज़ार था, परेशान थे, हर बंदा परेशान था। तो अब किधर भाग गए सारे? अब सारे भाग गए हुए हैं, वो भी एक बंदे को पकड़ा है, वो भी उनका भाई नशई सा है कोई मराना, उसको वो भी कह के पकड़वाया राजभर साहब ने कि इसको पुलिस को कहा कि इसको तो पकड़ो। अच्छा, इससे पहले भी उन्होंने कत्ल किए हुए हैं? इससे पहले भी काफी परिवार हैं, लड़ाई झगड़े बत्ताखोरी के, बदमाशी ये वो, बस सब कुछ इन्हीं में है। अच्छा, ये 3-4 भाई मिलके गैंग चला रहे हैं कि और भी लोग इन्होंने साथ अपने अटैच किए हैं? पुष्पनाई तो होगी ना भाईजान, किसी ना किसी की पुष्पनाई तो होगी ना। इस वक्त रिजवान भट्टी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इमरान के लंगोटिया दोस्त हैं, और लंगोटिया जो होता है आपको पता है बेहतर जानता सारी चीज़ें, क्या मामला थे, और कई कारोबार मिलके भी किए। इन्होंने कोई फलाई एनजीओ भी बनाई हुई थी, बता रहे हैं अभी सामान भी लाए थे। रिजवान भाई, सबसे पहले तो अफसोस है, इमरान भाई तो आपके बचपन के दोस्त थे, बता। बेशक मेरे बचपन का दोस्त है इमरान भाई, ठीक है। हमने कोई भी काम करना या कोई परेशानी होनी या इससे या मुझे, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करनी। हत्ता कि ये करीबन 1.5 साल पहले ये वकूआ हुआ था इसके जगह के आगे। मैंने कहा यार चौधरी यार ये हम इस फील्ड के बंदे नहीं हैं, आप छोड़ो यार, ये सरकारी जगह है, आज बैठे हैं कल सड़क बन जाए, इधर क्या है, कुछ भी नहीं होना यार, छोड़ दो सारा कुछ। उन्हें कहा यार तू कर ले, कहता या फिर मैं दुकानों पे कब्जा करवा लूँ, क्या करूँ मैं, ठीक है। दुकानों पे धमकियां वगैरह देते थे, सारा कुछ करते थे। जो मकामी वो भी रहने वाले हैं, ठीक है, इसी जगह के रहने में, जल्लो मोड़ के रहने वाले वो भी, ठीक है, जिन्होंने मर्डर किया, ठीक है। इमरान भाई तो सारी बातें शेयर कर लेते थे इमरान भाई, इसके अलावा और कभी किसी से झगड़ा बहस आज वगैरह? तक किसी के साथ, उसका एक ही बचपन का दोस्त मैं हूँ और वो मेरा है। जल्लो में और किसी के साथ हमने बैठे करनी है, सिर्फ दोनों ने करनी, तीसरा बंदा हमारे साथ नहीं होना। जब दुख या परेशानी होनी है, हम दोनों ने बैठ के एक दूसरे का शेयर करनी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे साथ कोई बंदा नहीं होता था। कोई भी मामला तो उन्हें एक दूसरे के साथ हमने डिस्कस करनी, ये मसला है, ये कैसे निकलना है, क्या करना क्या नहीं। आपसे जिक्र करते थे कि मुझे इनसे डर लगता है, इनसे खौफ आता है। खौफ आता है, कहते ये कई मरतबा मैंने उससे कहा यार, मैंने रात को जब ड्यूटी से आना, मैंने उससे कई मरतबा मेरा आमना सामना हो, अक्सर ज़ाहिर इधर ही हमने सारा दिन रहना, शाम को भी लेट नाइट सोना, ठीक है। अक्सर गली मोहल्ले में हमारी दोनों के आपस में आमना सामना हो जाता, मुलाकात होनी, फिर उसमें मैंने ये बताना मुझे यार ये प्रॉब्लम है, मैं यार छोड़ दो यार चौरी, हमें ये इस फील्ड के बंदे नहीं, हम तो ना लड़ाई करना जानते ना हमें पता है, शरीफ लोग हैं, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी रिसेंटली आप बता रहे थे कोई फ्लाई एनजीओ भी बनाई थी इमरान भाई ने मिलके, कोई सामान वगैरह भी लाए थे? सामान गमी खुशी के लिए हमने, हत्ता के यहाँ पे गली मोहल्ले पीछे हमारा मोहल्ला, वहाँ पे हमने सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने थे, और गली में जो लैट्रिन वगैरह का मसला था वो भी क्लियर, जो कभी ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाना मोहल्ले का, फ्लाई काम जितने भी उसने, उस बंदे ने, अल्लाह के बंदे ने अपनी जेब से करवाना है, किसी मोहल्ले से पैसे नहीं इकट्ठे करने। यहाँ तक उन्होंने खुशी गमी के लिए बर्तन भी इकट्ठे किए हैं, ठीक है, कभी चटाइयाँ लेके आ गए, कभी गिलास, कभी बर्तन, इस तरह इकट्ठा सारा सामान का फी सबीलिल्लाह करना उसने। अभी तो इमरान भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, उसके तकरीबन 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। कभी बताते थे कि मैंने अपने बच्चों को क्या बनाना है, क्या ख्वाब देखे हुए हैं, बड़ा कुछ हौसला करें। बस उस बंदे की मेरे पास तो यादें रह गई और कुछ भी नहीं उसके अलावा मेरे पास। अब साथ बैठने के लिए कोई नहीं है? कोई भी नहीं है।
दुख सुख बोलने के लिए कोई भी नहीं कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। वाद उस बंदे के साथ मैं अपने दिल की जो परेशानी मुझे होनी घर में या कोई ऐसा कोई परेशानी मैंने उसके साथ शेयर करनी, उसने मेरे साथ शेयर करनी है। हत्ता के आपकी तो कमर टूट गई। कमर, मेरी कमर, मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी तक। मुझे अभी नज़र ऐसे लगता है जैसे इमरान भाई मेरे सामने अभी आ जाए। मैं असल में बेसिकली फार्मेसी का काम करता हूँ। मेरे पास कोई मसला मसाइल होना, कोई भी यार होना, मेरे पास उसने आना, यार ये हो रहा, ये दुख हो रहा, ये परेशानी है, क्या है। ऐसे जैसे कोई चीज़ नहीं है मेरे जिस्म से कोई जुदा हो गई हो, इस तरह मेरा जिस्म है। इमरान भाई अब 2 बेटियां एक बेटा है जी। वालिद की बता रहे हैं कि पहले वालिद की पहले वफात हो गई है। वफात हो गई है। ये 2 ही भाई हैं, एक इमरान है, एक इरफान है। और वो तो बड़े इरफान मासूम भाई- से, इरफान को तो मेरी बात हुई है, वो तो बड़े मासूम से, और वो मेरे ख्याल से ओवरसीज है। ओवरसीज़ हैं वो। किबन 12-13 साल से किबन बाहर रह रहे हैं सऊदी अरेबिया में, उधर ही जॉब वगैरह कर रहे हैं। तो ये अभी आए थे? अभी आए, लास्ट टाइम ये आया कि किबन 2 दिन पहले इन्हें वापस गए पाकिस्तान से। अच्छा, ये पाकिस्तान से वापस आके गए थे। हाँ, फिर दोबारा फिर ये वकूवे में दोबारा आए। 2 दिन पहले यहाँ से चलो लाहौर पाकिस्तान से गया है, फिर दोबारा सऊदीया चले गए थे। हाँ जी। और अभी इन्हें दोबारा फिर वापस आना दोबारा है। अब फिर- इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जाना। जाहिर है अब मैंने देखो घर का पूरा सर्कल इसे उसी भाई के ऊपर से छोड़ा था, कोई से पीछे किसी को टेंशन नहीं थी इरफान भाई को, ठीक है। उसके बच्चों को इरफान इमरान ही संभालते थे। वही इमरान ही संभालता था, ठीक है। जितना भी मामला होते थे घर के वो सारे वो ही कवर करता था। बिल्कुल ऐसे ही अजीत, जहाँ पे इमरान की तारीफें उसके घर वाले मोहल्लेदार दोस्त कर रहे हैं, वहाँ पर दूसरी जानिब वो पुलिस से नाराज़, और पुलिस से नाराज़ होने की वजह क्या है? क्योंकि पुलिस ने उनका भरपूर साथ ही नहीं दिया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो कह रहे हैं कि पुलिस खामोश ही रही है, जिस पे 25 से 30 FIR है। कहाँ गई CCD? इन्होंने CCD बनाई हुई है। CCD बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ तो हमें इंसाफ मिले तो फिर है ना, फिर तो हम माने कि हमें CCD ने काम किया है। कि मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती हैं कि मैं लास्ट कोई किसी के बच्ची के साथ ज्यादती करे, वो मुलजिम पकड़ा जाता है, उसके साथ ये बाकायदा CCD इंटरव्यू भी बताती है इसका, ये वो खुद ही मुलजिम बताता है, इंटरव्यू देता है, ये इसका साथ ये हो चुका है, ठीक है। अब इन्होंने तो वैसे जो पीरा फोर्स भी बनाई हुई है कि जो आप देखते हैं कि कब्जा ग्रुप हैं, कब्जे वाली जगह हैं, या कोई बाजारों के अंदर कब्जे कर रहे हैं, वहाँ पे तो यहाँ पे कभी नहीं घूमी वो पीरा फोर्स जो है इनकी। सारी फोर्स इधर ही रहती है, सारा दिन सारा कुछ इधर ही होता है मैडम, जो सामने उनके सामने ही होता सारा कुछ। तो वो फोर्स फिर किस काम की बनाई? वो तो बेकार है। यहाँ तो कोई उस ये पीरा फोर्स बनाने की वजह से यही मामला तो हुए हैं। मैं हैरान हूँ कि फोर्स आपने एक बनाई है इनक्रोचमेंट के लिए कि कोई कब्जा ना कर सके, और वो सरकारी जगह है, सरकारी जगह पे बता रहे हैं कि मेन बाज़ार पर हमारे मार्केट के आगे वो दुकानें लगा के बैठे रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने नहीं रोका। मेरे साथ मौजूद हैं कि जब इमरान भाई को गोलियां लगी और गोलियां लगने के बाद उनको रिक्शे में बैठा के लेकर गए। भाईजान आप मौके पे मौजूद थे दोनों? जी हम बाद में मौके पे यही भाई अच्छा, मौजूद मौके थे। पे मौजूद थे जब गोलियां लगी इमरान भाई को? जी, सांसें चल रही थी उनकी, जी आप वहाँ पे पहुँचे उनके पास? बिल्कुल। पहुंचे हैं, और बदबख्ती हमारी ये है कि 3-4 बंदे इधर खड़े हुए हैं और 2-3 साइड पे खड़े हुए हैं, किसी ने आके उन्हें उठाया ही नहीं है, और ना और सिर्फ देखते रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। जो पब्लिक थी, जो इर्द गिर्द के और दुकान वाले थे, और पब्लिक भी वो खड़ी हुई थी को जो कॉल्स करके ना आधी रात को, यार चोरी इमरान आ साढ़े कोल, साड़ी बत्ती खराब हो गई है, चोरी इमरान साड़ा जैला काम यार करवा दे, तेरी मेहरबानी। और वो शख्स खड़े हुए थे, और कुछ ऐसे भी थे कि जो रियल में पास जाके कहते कि यार साड़ा काम करवा दे, उनके सामने से वो बंदा फायरिंग करके बाज़ार से गया और पैदल गया है, मतलब कि किसी बाइक को किक नहीं लगाई, किसी गाड़ी को सलफ नहीं दिया उसने, और पैदल ही गया। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि जाके उसको पकड़ ले, वो अकेला था, और वो अकेला ही गया इधर से, उसके भाई साइड पे चले गए और वो अकेला गया। किसी ने हिम्मत नहीं दी कि जाके उसको पकड़ लें, उसको रोक लें या उसको थाम लें कि ये मैगजीन क्या तो करके अपनी जा खाली कर गया था। मैगजीन खाली कर गया था, गोलियां उसने जल्दबाजी में गिराई हैं और मैगजीन निकाली है उसने रास्ते में। मेरे दोस्त वगैरह पास थे, उन्होंने बताया मुझे कि मैगजीन वो निकाल रहा था अपनी, और बड़ी स्पीड के साथ भाग गया वो, उसने स्टे कहीं भी नहीं किया। और उसके बाद जाके वो परली साइड पे हुआ, वैगनर गाड़ी में बैठा है और सलफ लगाया, उसके बाद कहीं स्टे नहीं किया उसने, वो भाग भाग गया गया, यहाँ से भाग गया। जब और आप ये वकूआ, इस वकूए से पहले हमारी दुकान है, ये खोखा हमारा उधर जो पान साहब,
उसके पास भी आता है, बत्ताखोरी वगैरह लेता है। और उसका भाई है ना जो सा नशई है, जिसको पीछे रिसेंटली पकड़ा इन्होंने, वो आता था दुकान के ऊपर, चीज़ें वगैरह लेके चले जाता था। कभी अप्लाइड फॉर डब्बी ले ली गोल्डीफ की, कभी बोतलें ले ली, कभी बिस्किट वगैरह, जो चीज़ पसंद आई ना उसने दर्जनों के हिसाब से ले गए, गायब हो जाना है। और एक दो दफ़ा जब उसे मना किया और उसने मतलब कि वैसे ही पिस्टल निकाला और फायरिंग की उनके पाँव की तरफ, और उनको अल्लाह की तरफ से थी कि वो बच गए हैं। और फिर एक दफ़ा आके उन्होंने 6-7 माह बाद फिर ऐसे ही रंगबाजी की थी, और उसके बाद आके उन्होंने यहाँ पे रंगबाजी शुरू कर दी। ये रंगबाजी का उनका ये बुलंद हौसला इस वजह से हुआ है कि हमारी दुकान पे हुआ है। वो तो दुकानदार बैठा हुआ है, अपना काम करने के लिए बैठा, वो किसी को क्या जाके मसला बताएगी। उसके भी अपने 4-5 बच्चे हैं, वो क्या कहेगा जाके बाटा थाने वालों को। अगर उनको कहेगा जाके, उसको टेंशन होगी कि यार मेरे बीवी बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। थाने कंप्लेन करेंगे तो फिर दोबारा आते हैं। हाँ, अच्छा, फिर पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं करती, वो फिर नहीं, कई इस वजह से नहीं जाते कि यार हमारी मतलब कि फैमिली है, बच्चे हैं हमारे, उनके ऊपर ना कोई हमला ना हो जाए। सारे डर जाते हैं, खौफ खाते थे। और उसके बाद उसे महीने की वो मुंह के तो वो शोरा लग गया था ना, शोरा खून लग गया था, गया ऐसे ही, उसने ऐसे ही। एक से लेने के बाद उसने आहिस्ता ऐसा हर किसी के पास जाना है। और उसका बेसिकली जौन सा काम था ना, बिजनेस था जौन सा, जिसकी वजह से उसको अप्रोच मिली थी, वो था उसका सूद का काम था। सूद का काम था। और कई मोजिद आदमी तो होते थे, उन्हें पता नहीं था होता कि ये सूद पे पैसे दे रहा है। पैसे उनसे उधार ले लेते थे और 3-4 माह बाद उनके घर जाता था और असला वगैरह साथ लगा के कि भाई पैसे वगैरह दो। अगर वो पैसे अमाउंट उनकी देते थे ना तय की रकम के बाद कि यार ये आपके पैसे हैं 30,000 रुपया आपका, उन्होंने कहना नहीं भाई तेरा लाख रुपया बन गया साढ़े। वो सूद के ऊपर 30,000 देके लाख रुपया ले लेना, सूद के ऊपर थे ना वो। अब मुझे क्या पता हो कि मैंने उससे पैसे लिए हैं कि मैंने तो सिर्फ ये कहना कि यार मैं उधार ले रहा हूँ, लेकिन वो सूद की शरह में देता था। अच्छा, और वो लोग जाते थे कि उधार लेने, लेकिन बाद में उनसे 4-4, 5-5 गुना पैसे ज्यादा वसूल किए जाते थे। और यही सिलसिले की वजह से उसको एक बुलंद हवा लगी है। और उसने करते करते निज़ाम जो सा, उसका भाई जो सा वो ड्रग डिट्टा नशई है, जो उसने बाद में जिस दुकान पे जाना, हमला करना, चीज़ें लेनी है, हाथ से, औजार से, ज़ुबान से, बदकलामी, इखलाक से याद, जिसको भी पकड़ना है उसके साथ उसने ज़्यादती ज़रूर करनी है। जो भी मामला देना, ये जौन से भाई हैं ना, इनको वादू वाला कहते हैं। और इसके अलावा बेवा की जगह, शामलाट जगह, कोई भी मामला देना इनकी नज़र में आ गया तो इन्होंने खा जाना उसको कि भाई ये जगह हम उठा लें। ये साथ ही हमारे रोड है, गुरकी रोड है, एक तो ये रोड जा रहा है ना, एक दूसरा रोड है वासा वाला रोड कहते हैं उसे, वहाँ भी जगह थी, वहाँ भी इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ सरकारी जगह पे ऊपर, और कब्ज़ा किया। और उसके बाद किसी में हिम्मत नहीं थी है कि जाके यार वो कब्ज़ा छुड़वा लें। ऐसे ही कई जगह के ऊपर उनको बुलंदी तो खुद ही मिलनी थी, जब किसी ने जाकर एक्शन ही लेना उनके ऊपर कि यार भाई ये क्या कर रहे हो आप। उसने डर डाल दिया। पुलिस कुछ करती नहीं थी वहाँ पे, जाके उसने सिर्फ फोर्सेस वो सिर्फ गरीबों के लिए बनी हुई है, बनी हुई है। उसने सिर्फ ज़मीन पे फायरिंग वगैरह करनी है। इतने में जो उनसे होते हैं मोतबर बंदे, वो डर जाते थे कि यार हमारी जान अगर चलेगी तो पीछे हम जो भी कमाना है वो किसके काम आना है अगर हम नहीं रहे पीछे। तो इसी सिलसिले में मेरा मोतबर चाचू हैं, वो मेरे चाचू थे वो, और मेरे फादर को 10 साल हो गए हैं। 2016 को वफ़ात है मेरे वाले साहब की। 2016 से लेके अब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे ये महसूस हुआ हो मेरे चाचू के बाद अब कि मेरे वाला साहब नहीं है दुनिया में। उन्होंने हर चीज़ में मुझे हौसला अफजाई करनी, स्टडी वेकेशन के साथ, काम के सिलसिले में, हर चीज़ में उन्होंने मुझे अपने साथ हर चीज़ बतानी, करनी, समझानी। मैं और ये भाई ये मेरा कज़न है, हम दोनों ने हम दोनों दोस्त हैं, आपस में बैठते हैं। और उस दिन पता नहीं क्या हमारी बदबख्ती थी कि हम घर चले गए हैं टाइम के साथ, और बाद में हमें पता चलता है कि ये वक़ूआ हुआ है। और जब हमने उठा के जब हम उसको रिश्के में बिठाया, अपने चाचू को जब रिश्के में बिठाया ना, तब भी कोई पास नहीं आया, और जब वो गिरे हैं तब भी कोई पास नहीं आया। और ये सारे वो लोग थे जिनके वो सारी ज़िंदगी काम करता रहा, जिनके काम करता रहा। और अगर कोई काम लगा लेंगे, किसी के पास नहीं ना है, जेब में कोई फसाइल नहीं है, तो उनका पर्दे में काम कर देना उन्होंने, कि किसी को कानो कान खबर नहीं होने देनी। और ये रमज़ान आता है ना, इमरान भाई के दोस्त हैं बिशारत भट्ट, उसके बाद महरी भट्ट और छाना है, ये पुल पे उनकी मार्केट है। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे, इनका एक ग्रुप है, ये राशन वगैरह रमज़ान में ये इकट्ठा करते हैं, और सब घरों के अंदर मतलब कि अहले इलाका में, रिश्तेदारों में, और अगर कोई दूर भी है ना बेवा है या नहीं उसके वसाइल हैं,
उनके घरों में जाके उनको मतलब कि राशन फराहम करते हैं। और इसके अलावा कोई बात हुई इमरान भाई से आपकी जब वो आखिरी सांसों के दौरान आपने उन्हें उठाया? नहीं सिर्फ नहीं देख रहे थे? देख ही रहे थे और हम सिर्फ शोर डाल रहे थे कि यार किधर गए हैं वो लोग। और मैं और ये मेरा भाई वलीद यही कह रहे थे कि वो लोग किधर गए हैं, कि जो आगे पीछे घूम रहे थे काम के लिए, काम के सिलसिले में घूमते हैं उनके आगे पीछे, और आज वो किधर हैं? रिश्क में भी बिठाया हमने और तब भी कोई हमारे पास नहीं आया। और अकरम भाई जिनका आपने इंटरव्यू लिया, उनका छोटा भाई हसीब था, हम 4 बंदे थे सिर्फ रिश्के में। उनको लेके जब हॉस्पिटल गए हैं तो उसके बाद मतलब कि काफ़ी आवाम आना शुरू हुई, जब जिनको बाद में पता चलता रहा। और जिनको पता था और कईयों ने तो मतलब कि अपना रुख ही बदल लिया कि भाई हम हमारी जान का ना खतरा ना बन जाए हमारे ऊपर। अच्छा, एक बंदे की जान जा रही है और उन्हें डर था कि वो वाजिद लोगों का कि हमारे उनकी वजह से हमारा ना कोई मामला ना ख़राब हो जाए। अच्छा जी, ये सारे की सारी सिचुएशन थी और ये हालात हैं। ये बाटापुर के एक बंदा जिसने सूद से काम शुरू किया, सूद के बाद लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। क्या वालिद का क्या? उनके वालिद साहब का भी यही। अच्छा, वालिद का भी? वालिद साहब का भी यही रोल है। नहीं, वालिद साहब तो उनके पर्दा कर गए, उनके वालिद साहब पर्दा कर गए। उनके वालिद साहब का भी यही किरदार था और आगे इनका भी यही किरदार है। और अल्लाह पाक इनके औलाद को हदायत अता फरमाए, वो अपने बाप पे ना चले जाएं, नहीं तो और पता नहीं कितनी जाने जाएंगी यहाँ पे। इस वक्त इमरान के बेटे मेरे साथ मौजूद हैं और अयान नाम है बेटा आपका? हाँ जी, यान हाँ जी, पढ़ते हो? हाँ जी। पापा से बात हुई थी आखिरी? क्या बात हुई पापा से? नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई? सुबह मिले थे पापा को, तब पापा ने क्या कहा था? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कहा? अल्लाह ताला सब्र दिया। वो बच्चा क्या बोले? कितनी उम्र है बेटा आपकी? 15 साल। 15 साल है। पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 8वीं जमात में पढ़ते हो। तो पापा के साथ तो बड़ा प्यार था आपका। बड़े बेटे आप थे? सबसे छोटा हूँ। अच्छा, आप सबसे छोटे हो और एक ही बेटे हो, अकलौते ही हो? हाँ जी। पापा की कोई बात याद आ रही है? सारी बातें। सारी? क्या कहा करते थे पापा? कहते थे पढ़ के कुछ बन जाना। हौसला करो बेटा। कुछ कहना चाहते हो आला अफसरान को? हो सकता है कि आपकी सुन लें। आईजी पंजाब को, डीआईजी साहब को। अपने बाबा के लिए इंसाफ चाहिए बस, नहीं तो उसको सजाए मौत बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, बच्चा उम्मीद कर सकता है, बच्चों को नहीं पता कि अब उसे सजाए मौत होगी भी या नहीं, अब वो गिरफ्तार होता भी है कि नहीं। डीआईजी साहब, गुजारिश है। क्या कह रहे बेटा? होगा गिरफ्तार की इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हमारे बाबा को मार के गया है, कोई आम बात है? इस बच्चे का तो सब कुछ ले गया। डीआईजी साहब, आईजी साहब, मैं ये एक बात कहूँगा कि गुजारिश है कि आप जो आपकी झगड़े हैं ना, अंदरूनी झगड़े, उनसे बाहर निकल के देखिए कि लोगों के साथ हो क्या रहा है। उस छोटे से बच्चा, अकलौता बेटा, ये इसका बाप चले गया है। वो लोग जिन पे 25 से 30 पर्चे हैं, वो आज़ाद घूम रहे हैं, सूद ले रहे हैं, लोगों से भत्ते ले रहे हैं। फिर आप बताते हैं जी हाँ सानू निशानदेही करो, कौन भत्ता लेंदा है, कौन कब्जा करता है, कौन इत्थे दा बदमाश है के सामने है कि ये बाटापुर का इलाका है। और बाटापुर के इलाके में वो तकरीबन पिछले कई सालों से बदमाशी कर रहे हैं। इतने एक पर्चे हैं लेकिन वो आज़ाद घूम रहे हैं। किस वजह से आज़ाद घूम रहे हैं? अब एक और इंसान की जान चल गया मासूम। वो बंदा चले गया इस दुनिया से जिसने हमेशा लोगों के साथ भलाई की। ये बच्चा आंखों में आंसू लिए इंसाफ का मुंतज़िर है। अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि इस बच्चों को इंसाफ मिले, उनके तमाम रिश्तेदारों को सब्र मिले, और जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।